डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर किन ऑब्जेक्ट्स को हम मैटर कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। और आज आपकी डायरी क्या होगी, आज हमने जस्ट रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 8 की। तो आपने, जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपका जो पेज नंबर 77 से 78 के 2 पेजेस हैं, इसकी आज हम रीडिंग करेंगे। और इसमें जो कुछ भी उसने एक्सप्लेन किया होगा उसको डिस्कस करके समझेंगे। और उसके बाद जो चैप्टर 1 आपने पढ़ा था, साइंस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उसकी आपने आज रिवीजन करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो आपने एक तो दोबारा अच्छे से रीड कर लेने हैं। आज आते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ जी। यूनिट नंबर 8 और इसका नेम क्या है, मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। हम स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं एवरीथिंग इज़ मैटर, हर चीज़ जो सी है ना वो मैटर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हर चीज़ मैटर है। तो मैटर क्या चीज़ है, कि किस ऑब्जेक्ट को हम मैटर कह सकते हैं, इस पैराग्राफ में हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें स्टार्ट पे वो कुछ क्वेश्चन रेज करता है, कहता है व्हाट आर वी मेड ऑफ, हम किस चीज़ से मिलके बने हैं। व्हाट इज़ द यूनिवर्स मेड ऑफ, ये जो यूनिवर्स है, कायनात है, ठीक है, ये किससे मिलके बनी है। वाई इज़ गोल्ड डिफरेंट दैन सिल्वर, ये जो गोल्ड है, जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, सोना, ये सिल्वर से डिफरेंट क्यों है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हाउ कैन वाटर बी आइस एंड स्टीम एंड स्टिल बी वाटर, कहता है ये जो वाटर है ये कभी आइस बन जाता है, कभी ये बुखारात बन के मतलब हवा में उड़ जाता है, और कभी वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने आंसर शुरू कर दिए, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर। वो कहता है ये सारी चीज़ें, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, और यूनिवर्स हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गई, जो जितने भी क्वेश्चन किए थे सबका आंसर उसने एक वर्ड में दे दिया कि मैटर। सारी चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं, मैटर से। नेक्स्ट बताएगा मैटर होती क्या है। एंड व्हाट इज़ द, फिर एक नया क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है, कहता है कि जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है। वो कॉमन चीज़ भी बताने लगा। दे ऑल हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो सारे क्या रखते हैं, मैस रखते हैं, और उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, जिसे हम कहते हैं कि उसने कितनी जगह किसी ऑब्जेक्ट ने घेरी हुई है। दीज टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी, मैस और ऑक्यूपाइंग स्पेस, आर फाउंड इन मैटर, मैटर में यही दो चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसने आगे डेफिनेशन की है मैटर की, ऑब्जेक्ट्स दैट हैव वॉल्यूम एंड हैव मैस आर कॉल्ड मैटर। हर वो ऑब्जेक्ट जो कुछ मैस रखता है और वो कुछ जगह घेरता है, उसको हम क्या कह देते हैं, मैटर। एंड मैटर इज़ ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हम जब जिस चीज़ को भी देखें उसने कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है, चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। और उसका हम अगर मेजर करें तो उसका कुछ ना कुछ वज़न आएगा, मैस आएगा, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो मैटर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी दो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मैटर की, कौन कौन सी थी, मैस और वॉल्यूम पढ़ा ना। अब इसको इंडिविजुअली हम एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसा कि आपको साइड पे डायग्राम में मतलब एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया, जिसे हम मेजर कर रहे हैं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसको मेजर कर रहे हैं, उसकी रीडिंग आपको शो हो रही है 10.7, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इसका मैस है, हम मैस को मेजर कर सकते हैं। अगर मैस की रीडिंग स्टार्ट करें, मैस इज़ हाउ मच देयर इज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैस इज़ रिलेटेड टू हाउ मच समथिंग वेट। मैस का मतलब है कि किसी चीज़ का कितना वजन है। आगे है वॉल्यूम, व्हेन समथिंग ऑक्यूपाई स्पेस वी कैन सी इट, अगर कोई भी चीज़ जगह घेरती है हम उसको देख सकते हैं। हाउएवर एवरीथिंग इंक्लूडिंग टाइनी जर्म्स, कहता है हर चीज़ जिसमें शामिल हैं छोटे छोटे जर्म्स, आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, वो भी जगह घेरते हैं, बट वी कैन नॉट सी, हम उनको देख नहीं सकते विद नेकेड आई, आम आंख से। द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक्स अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, के जो जगह वो घेरती है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं वही उसका वॉल्यूम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 बोतल्स हैं, मतलब एक आपके पास हाफ़ लीटर वाली छोटी बोतल है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसमें जो हम वाटर डालेंगे वो सिर्फ हाफ़ लीटर ही आएगा, ठीक है। और एक अगर 2.25 लीटर, मतलब एक बड़ी सी आप कैन ले लें 5 लीटर वाली, ठीक है, तो उसमें जो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो 5 लीटर होगा, तो उसमें वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हाफ़ लीटर के। 5 लीटर वाली कैन में जो उसका वॉल्यूम होगा वो हाफ़ लीटर वाली बोतल से ज़्यादा होगा, उसमें जो लिक्विड या जो भी उसमें मतलब हमारे पास मटेरियल होगा। तो उसकी रीज़न क्या है, हमने ये कहा था जो चीज़ ज़्यादा जगह घेरती है उसका वॉल्यूम भी
ज़्यादा है। ठीक है, ये था मास और वॉल्यूम। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टार्ट हम करते हैं। इसमें ना बेसिकली आपको ये बता दूं, इसमें थ्री बेसिक स्टेट्स हैं। जैसे आपने लिक्विड की एग्जांपल पढ़ी थी ना, पूरे पैराग्राफ में ना कोई नई बात नहीं है, सिर्फ यही बात है जो साइड में डायग्राम दिखाई गई है, हम पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वाटर है ना, आम टेम्परेचर पे, इस पूरे पैराग्राफ का अगर आपको खुलासा बताया जाए कि इस पैराग्राफ में बताया क्या गया है, वो सिर्फ यही है कि टेम्परेचर से हम एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर जैसे होता है 20 डिग्री 30 डिग्री, इस पर वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर वाटर का टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर दें, मतलब कि फ्रीज़र क्या करते हैं ना, वो टेम्परेचर ही डिक्रीज़ करते हैं ना, जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम किया, स्टेट चेंज हो गई। फिर मतलब दो स्टेट्स होगी ना लिक्विड की, सॉलिड और लिक्विड वाटर की। और नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर उसको हम हीटअप करते जाएँ तो आप थोड़ा सा वाटर लो, ठीक है, और उसके बाद उसको हीटअप करना छोड़ दो 10 मिनट बाद। अगर वो मतलब हाफ ग्लास वाटर है तो 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद वो सारा डिसअपियर हो जाएगा, वो सारा मतलब उनमें से मोस्टली वाटर जो सा होगा ना वो वेपोरेट्स बन के, बुखारा बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर मेन चीज़ है जो इनकी स्टेट्स को चेंज कर सकती है। फिर उसने कहा आगे बताएगा दो और स्टेट्स हैं इसकी। ठीक है, इन तीन स्टेट्स के अलावा, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले इन तीन स्टेट्स को जो मैंने आपको बताई हैं, एक्सप्लेन किया, एक दफ़ा हम ऊपर से रीड कर लेते हैं। कोई मुश्किल चीज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। जी, कहता है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स और स्टेट्स, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी रह सकती है। ठीक है, देयर आर टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इसकी दो और स्टेट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। कंडेंस्ड स्टेट्स आर ऑल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ईच ऑफ दीज स्टेट्स इज आल्सो नोन एज फेज। इसको हम हर स्टेट को फेज भी कह देते हैं, स्टेट भी कह देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज व्हेन स्पेशल फिजिकल फोर्सेज आर प्रेजेंट। जब उनमें फोर्सेज प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि हम उसका टेम्परेचर चेंज करें तो वो उसको चेंज हो जाएगी एक फेज से दूसरे फेज में। वन एग्जाम्पल ऑफ दोज फोर्सेज टेम्परेचर, तो उनमें एक एग्जाम्पल उसने क्या दे दिया है, फोर्स। मतलब प्रेशर से भी तो हम उसकी फोर्स चेंज कर सकते हैं ना, तो लेकिन उसने टेम्परेचर की एग्जांपल दिया कि टेम्परेचर लगाने से हम उसका फेज़ या उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, द फेज ऑफ और स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। जनरली एज द टेम्परेचर राइजेस मैटर मूव्स टू अ मोर एक्टिव स्टेट। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एनर्जी आ जाती है। जैसे वो वाटर को हीटअप करते हैं तो उसमें जो वाटर बॉयल कब होता है, जब उसके मॉलिक्यूल्स बहुत एक्टिवेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं फेज डिस्क्राइब्स अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। द की वर्ड टू नोटिस इज फिजिकल। थिंग्स ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फेज टू अनदर बाय फिजिकल मीन्स इफ एनर्जी इज एडिड, like increasing the temperature or increasing pressure, or if energy is taken away, like freezing something or decreasing pressure, you have created physical change। कहता है अगर आपने किसी चीज़ का टेम्परेचर कम या ज़्यादा किया तो आपने उसमें फिजिकल चेंज लेके आए। उसके बाद अगर आपने प्रेशर लगाया, जैसे बैलून पे प्रेशर लगाएं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है आप किसी चीज़ को हीटअप करते हैं, एनर्जी देने का मतलब है हीट एनर्जी उसको देते हैं। जब हीट एनर्जी देते हैं तो वो सॉलिड से, अगर आइस है तो लिक्विड में पहले कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कहता है कि आपने फिजिकल चेंज ला सकते हो किसी भी स्टेट मैटर की स्टेट में। कैसे, टेम्परेचर प्रेशर जो है ना, इन वैल्यूज़ को चेंज करके। वन कंपाउंड और एलिमेंट कैन मूव फ्रॉम फेज टू फेज बट स्टिल बी द सेम सब्सटेंस। यू कैन सी वाटर वेपर्स ओवर अ बॉइलिंग पॉट ऑफ वाटर। कहता है अगर आपने वाटर को किसी पॉट में डाल के गर्म कर रहे हैं, मतलब उसको बॉयल कर रहे हैं, तो उसके ना ऊपर वाली, मतलब जो कवर होता है उसका, लिड होता है, ढक्कन होता है उसका, ढक्कन के अंदर वाली साइड पे ना ड्रॉप्स लग जाते हैं। मतलब जो वेपर्स बन के उठते थे उधर जाके जब सॉलिड सब्सटेंस के साथ वेपर्स लगते हैं तो वो उसके साथ क्या करते हैं, दोबारा कंडेंस होकर वाटर बना देते हैं। दैट वेपर्स और गैस कैन कंडेंस, वो कंडेंस हो जाते हैं एंड बिकम्स अ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो वो ड्रॉप एक वाटर का जो है ना ड्रॉप बना देते हैं। कौन से, अब देखो ना, आपने एक बर्तन लिया, बर्तन में पानी डाला और उसको बॉयल करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे हम घरों में अंडे उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए हम उसके बर्तन लेते हैं, उसमें वाटर डाला और उसको बॉयल करना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद जब आप देखते हो उसका ढक्कन उतारते हो तो फिर क्या होता है, उसके जो ढक्कन के ना नीचे ड्रॉप्स लगे होते हैं। वो ड्रॉप्स कैसे बनते हैं
कि आप जो उसमें से वाटर जो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो ऊपर जाकर जब इसके ढक्कन को लगते हैं ना, टच करते हैं, तो वो दोबारा कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफ़ यू पुट दैट ड्रॉप इन द फ्रीज़र, अगर वही ड्रॉप अगर आप जो है ना, मतलब ड्रॉप का मतलब है थोड़ा सा वाटर आप फ्रीज़र में रख दो, इट वुड बिकम अ सॉलिड नो मैटर वट फेज इट वाज इन, इट वाज ऑलवेज वाटर। कहता है कि चाहे वो सॉलिड आइस में है, चाहे वेपर्स फॉर्म में है, चाहे लिक्विड फॉर्म में, होगा वो वाटर ही, ठीक है। इट ऑलवेज हैड द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द अदर हैंड अ केमिकल चेंज वुड चेंज द वे द वाटर एक्टेड, eventually making it not water but something completely new. States of matter changes from one state to another, solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid। जी, आज के टॉपिक में आपने क्या पढ़ा कि इसने जो क्वेश्चंस दो तीन इंटरेस्टिंग अरेज किए थे कि हम ह्यूमन बींग्स किस चीज़ से मिलके बनते हैं। मैं इसका ना पूरे का जो है ना पूरे लेक्चर का आपको बताने लगा हूँ खुलासा। कि उसने पहले क्वेश्चंस किए थे आपको कि मैटर क्या है, मैटर क्या है और मैटर किन ऑब्जेक्ट्स को हम मैटर कह सकते हैं। उसके बाद उसने कहा था कि ये जो यूनिवर्स है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, किस चीज़ से मिलके बनते हैं। तो आपने क्या आंसर देना है, मैटर से। पहला क्वेश्चन आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद उसने कहा कि मैटर क्या चीज़ है, तो आपने कहना है दैट ऑब्जेक्ट विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस या वॉल्यूम। हर वो ऑब्जेक्ट जो मास रखता है और कुछ जगह घेरता है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम मैटर कह देते हैं। फिर अलग-अलग हमने मैटर और मैस की उसकी मैटर की जो दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, मैस और वॉल्यूम, उसको डिस्कस किया। और लास्ट पे हम उसकी 3 स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे इस पैराग्राफ में जो आपको नज़र आ रहा है। इस पैराग्राफ में जो इसकी 3 स्टेट्स हैं मैटर की, कौन कौन सी थी, लिक्विड, सॉलिड और गैस। इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल क्या थी कि आप टेम्परेचर चेंज करके इनकी स्टेट चेंज कर सकते हो। तो जो आपके ऑब्जर्वेशन में भी जो आपके मतलब आप जिस चीज़ को आप देखते हैं हम वो एग्जांपल लेते हैं, वो किसकी एग्जांपल ली, वाटर की, जो इजीली नॉर्मल 0 टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे जाके आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह ये किसी भी फॉर्म में हो जाए तो रहेगा वाटर ही, ठीक है। ये जो चेंज आती है इसमें, अगर इसकी जो ज़ाहरी हालत में चेंज आता है उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको अच्छे से आप रीड कर लेना और चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को आप उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। अल्लाह हाफिज़।